जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ, इसके संबंध में। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा
प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा तारणहारा। सुर नर मुनि जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी आए इन चरणों में मन वांछित फल पाते हैं, जो भी आए इन चरणों में मन वांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने को बस तेरा सरना होगा, नाम तुम्हारा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारणहारा। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। कोई नहीं है जग में स्वामी, तेरा एक सहारा है। कोई नहीं है जग में स्वामी, तेरा एक सहारा है। आत्म निधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, नाम तुम्हारा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारणहारा। रात गुजर जाएगी, सुबह कैसी आएगी कोई जानता नहीं। रात गुजर जाएगी, सुबह कैसी आएगी कोई जानता नहीं। आएगा पैगाम खुशी का या घटा गम की छाएगी कोई जानता नहीं। सपने सजाता है हर कोई रात को, सपने सजाता है हर कोई रात को। सुबह क्या सितम ढाएगी कोई जानता नहीं। उड़ान भरता है जहाज रात को, उड़ान भरता है जहाज रात को। मंजिल के लिए सुबह किस मुकाम पर ले जाएगी कोई जानता नहीं। ख्वाब देखता है हर कोई बसर, ख्वाब देखता है हर कोई बसर। कार का, कारखाने का, करोड़पति बन जाने का। ख्वाब देखता है हर कोई बसर, कार का, कारखाने का, करोड़पति बन जाने का। सुबह होते ही ख्वाब हो जाता है बेनकाब, कोई जानता नहीं, कोई जानता नहीं। अब मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई जानता होता तो कौन सा कोई मान जाता, है ना। कई बार विचार करते हैं कि ये धन दौलत अगर साथ जाती होती तो कितनी लड़ाई हो जाती। ये तो नहीं जाती तब इतनी लड़ाई है।
ये तो प्रॉपर्टी साथ नहीं जाती, तब इतनी लड़ाई है। अगर ये क्या है, मरने के बाद में दूसरा जन्म होता और कि अब उसके बाद में आपको फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या होता, कमाल हो जाता। तो कहना चाहूँगा मैं आपके समक्ष, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। एक बार शंकराचार्य से किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये जो जैनी लोग हैं ना, ये पैसे वाले क्यों होते हैं। एक बार शंकराचार्य से किसी व्यक्ति ने पूछा, ये जैन लोग इतने मोटे मोटे होते हैं, ये शरीर से भी मोटे 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 होते हैं और पैसे से भी मोटे मोटे होते हैं, है ना। तो उसमें शंकराचार्य ने कहा कि ये लोग गम खाते हैं, ये लोग नम जाते हैं। जैन लोग जो हैं, इनके परिवारों में छोटे से बच्चे को ही सिखाया जाता है, बेटा सिर झुकाओ, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी बोलो। कहा कि जो जैन लोग हैं, ये मोटे पैसे वाले इसलिए हैं क्योंकि ये गम भी खाते हैं, ये नम भी जाते हैं। मैं ये कह दूं कि कम खाते हैं, ये तो नहीं हो सकता। जब खुल के खाएंगे, कमाएंगे तो खुल के भी खाएंगे, क्यों। तो ये यानी कि उसने कहा कि ये लोग गम खाते हैं, ये लोग नम जाते हैं, इसलिए ये पैसे वाले होते हैं और इसलिए ये सारे मोटे मोटे होते हैं, क्योंकि गम खाते हैं। तो 3 शब्द हैं, कम खाना, गम खाना और नम जाना। और मेरे महावीर क्या बोलते हैं, कभी कभी कम नहीं, कभी कभी आप छोड़ भी दिया करो। सप्ताह में 10 दिन में, 15 दिन में कभी कभी क्या है, आप व्रत भी कर लिया करो, अच्छा रहता है। इस संसार में फास्ट यानी कि व्रत से बढ़कर के कोई मेडिसिन नहीं है। तो कम खाओ। इसमें आता है 50% पाप जीव की वजह से बढ़ते भी हैं और जीव की वजह से घटते भी हैं। बढ़ते तो इसलिए हैं कि जीव 2 काम करती है, एक खाने का और दूसरा बोलने का, है ना। किसी के 32 होंगे, किसी के 30 होंगे, किसी के 28 होंगे, है ना। तो इसमें 32 दांतों के बीच में जो जीभ रहती है, खाते खाते समय भी कई बार क्या है, अपने दांतों से कट जाती है। तो दांत ये कहना चाहते हैं, लिमिट का खाया कर तो आप कटोगी नहीं। कई बार बोलते बोलते इसमें भी क्या है, जीभ लग जाती है, तो उसमें दांत कहना चाहते हैं, बोलने का ध्यान रखा कर और खाते समय ध्यान रखा कर। मेहनत हम करते हैं और ऐस आप करती हो। दांत क्या कहते हैं जीभ को, मेहनत हम करते हैं खाना खाने को चबाने का, और इच्छा आपकी होती है और मेहनत हमें करनी पड़ती है। यानी कि आप कोई परेशानी खड़ी करते हैं, आप बोलती आप हैं और टूटते हम हैं, दांत टूट जाते हैं। यानी कि मार हमारे ऊपर पड़ती है। जब भी कुछ होता है, आप तो कभी मेहनत करती नहीं, मेहनत सारे काम हम करते हैं और फिर परेशानी भी हमें आती है, आपको कभी परेशानी नहीं आती। तो महापुरुष ये कहते हैं कि 50% पाप कम हो जाते हैं अगर बोलने में और खाने में ध्यान रखा जाए। 50% इंसान की जिंदगी के बढ़ जाते हैं जब बोलने में और खाने में ध्यान नहीं रखा जाता है। संस्कृत में मैं 6th क्लास में था, मैंने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, बहुत अच्छा लगता था और मैं वो गुनगुनाता रहता था। वो याद भी मैंने कर लिया था क्योंकि टीचर ने जो उसका अर्थ बताया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मेरी हर कॉपी में लिखा हुआ होता था। वो है, काकह कृष्ण है पिकह कृष्ण है, कह भेद है पिक का कयो, वसंत समय प्राप्ते
काके काके पीके पीके। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है ना? उन दोनों में भेद क्या है? दोनों में कोई भेद नहीं है। कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब बसंत समय आता है, वसंत ऋतु आती है, उसमें कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कोयल का मीठा कुहू कुहू करना, उसका चहचहाना ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कौवे का कांव कांव करना ही उसका बुरा लगता है। एक बार कौवा आंखों में आंसू लिए पेड़ के ऊपर आके बैठता है, बहुत परेशान है। तो उसमें कोयल पास में आती है। कोयल कहने लगी कि भैया आप परेशान क्यों हो? पता नहीं, मैं क्या बताऊं परेशान क्यों हूं। जहां भी जाता हूं ये लोग मुझे कोई ना कोई कंकर मार देते हैं। कंकर क्यों मारते हैं? कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कंकर क्यों मारते हैं। जहां भी जाता हूं वहीं कंकर मारते। मैंने सोचा मैं जम्मू चला जाता हूं, वहां भी नहीं बख्शा। मैंने सोचा कि मैं मुंबई चला जाता हूं समुद्र के किनारे, वहां पर भी ऐसे ही है। मैंने सोचा कि दिल्ली चला जाता हूं, वहां पर भी ऐसे ही है। अब मैंने सोचा कि अब यहां पर मैं चेन्नई आ गई, यहां पर भी ऐसे ही है। तो कोयल ने कहा कि आप अपनी कांव कांव छोड़ दीजिए तो आप भी सभी को अच्छे लगेंगे। लेकिन कौवे के पास में दो बातें इतनी बड़ी हैं, वो किसी के पास नहीं होती। दूसरे के कार्य के प्रति दूसरे का कार्य भी खुद कर देना। कौवा क्या है? कोयल के बच्चों का पालन करता है, समझ रहे? और दूसरा, वो हमेशा बांट कर खाता है। कौवा कभी अकेला खा ही नहीं सकता। उसे कुछ भी मिलेगा वो कांव कांव करके बुलाएगा। अगर कोई नहीं मिलता है कोई साथी तो अकेला खाएगा, अगर मिलता है तो वो उसको बांट को खाएगा। आप भी खाओ और मैं भी खाता हूं, समझे नहीं? लेकिन कौवा कभी अकेला नहीं खाता। ये कहते हैं कि कुत्ता कभी बांट के खा नहीं सकता और कौवा बांटे बिना रह नहीं सकता। उसके पास भी ये प्लस पॉइंट है। और दूसरा यानी कि कोयल के यानी कि बच्चों का पालन पोषण करने में कौवा ही आगे होता है। तो यहां पे कहा कि कोयल भी काली है और कौवा भी काला है, लेकिन उनकी मिठास उनके अंदर जो है उसी से पता चल जाता है। और आज के समय में देखने में आता है कि जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उतने ही क्या है कि उनके कपड़े पहनने का सलीका ही नहीं होता। यानी कि एक गरीब व्यक्ति उसकी क्या कि 10 जगह से जीन्स फटी हुई है और एक अमीर व्यक्ति है उसकी भी 10 जगह से जीन्स फटी हुई है, समझे नहीं? तो कई बार ये अच्छा लगता है कि गरीब व्यक्ति के बारे में ये नहीं पता चलता कि ये भी गरीब है। अगर अमीर और गरीब व्यक्ति ने दोनों ने फटी हुई जीन्स पहन रखी है तो कई बार ये लगता है कि दोनों में ये नहीं पता चलता कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। यानी कि गरीब आदमी की रिस्पेक्ट क्या है, उसको तो ये होता है कि उसके पास पहनने के लिए नहीं है, लेकिन अमीर व्यक्ति 10 जगह से जीन्स को फाड़ करके इसलिए पहनता है, क्यों? वो दिखाना चाहता है। फटी हुई जीन्स खरीदना वो और भी महंगी मिल जाती है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, इंसान कपड़ों से नहीं, इंसान अपनी वाणी से पहचाना जाता है। इंसान बोलने से पहचाना जाता है कि वो डायमंड है, वो गोल्ड है या वो कोयला है। आगे कहा, जिसके मुख में मिठास है हर कोई उसका खास है। जिसके मुख में मिठास है उसका दुनिया में हर कोई खास है, और जिसके मुंह में खटास है उसका दुनिया में कोई नहीं खास है।
तो यहां पर यह विचार करने की बात है कि हम मुंह से खाते हैं और खाना बिना जीभ के नीचे जाता नहीं, और खाने की जब इच्छा होती है और ये चीज खानी है, रसनेंद्रिय, रसनेंद्रिय किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। तो रसनेंद्रिय जो है कि मुझे आज ये वाला आइटम खाना है, तो उसमें हम रसनेंद्रिय को वो आइटम खिलाते हैं, है ना। मुंह से ही खाया जाता है ना, और देखिए, और मुंह से ही बोला जाता है। अब खाया हुआ खाना मुंह से कभी वापस नहीं आ सकता, और बोले हुए शब्द जो मुंह से बोले हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। जो खाना मुंह से पेट में चला गया वो वापस मुंह से नहीं आएगा, और मुंह से जो बोले गए शब्द वो भी कहीं वापस मुंह में नहीं आते हैं। महापुरुष ये कहते हैं कि आपके ही मुंह में, यानी कि खाना भी है और आपके ही मुंह में शब्द भी है, दो चीजें हैं। शब्द, वर्ड्स भी आपके ही मुंह में है और खाना भी आपके ही मुंह में है। और ये कहा जाता है हम जितनी कड़वी से कड़वी चीजें खाते हैं उतने ही ज्यादा क्या है, हम स्वस्थ होते हैं। नीम का खाना, करेले का खाना, जितनी कड़वी चीजें हम खाते हैं हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ होता है, और जितनी ज्यादा मीठी चीजें हम खाते हैं उतनी ही क्या है, उतने हम बीमार होते हैं। और साइंस ने, और यानी कि जो आयुर्वेद है, उन्होंने रिसर्च कर दिया है कि आज व्यक्ति का पेट का हाजमा खराब क्यों है। वो इसलिए खराब है क्योंकि आज व्यक्ति चीनी का प्रयोग ज्यादा करता है और गुड़ का प्रयोग कम करता है, और बाहर की चीजों का प्रयोग ज्यादा करता है। इस वजह से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक चीज है फास्फोरस, वो आज हर किसी के अंदर कम हो चुका है, और उसकी कोई मेडिसिन नहीं मिलती है। उसकी मेडिसिन सिर्फ एक ही है, गुड़। गुड़ खाया जाता है तो फास्फोरस पूरा हो जाता है, लेकिन व्यक्ति पता नहीं कितने कितने आइटम खाता है। अब जितने महंगे महंगे आइटम खाए जाते हैं, महंगे आइटम खाने वाले लोग सबसे ज्यादा बुरा, यानी कि बुरा ही बोलते हैं। और यानी कि पहले के समय में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उस समय क्या होता था कि मोटा खाया जाता था, मोटा पहना जाता था, खाना भी मोटा और पहनना भी मोटा। भगवान महावीर ने 4 भाषाएं बतलाई हैं: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। और 3 शब्द आप लोगों ने सुने थे, कम खाओ। भगवान महावीर फरमाते हैं 12 प्रकार का तप होता है, बाह्य तप, और 12 प्रकार का होता है आंतरिक तप। बाह्य तप में एक है उनोदरी तप। उनोदरी तप किसे कहते हैं? आपने 2 रोटी खानी है, और 2 रोटी में से अगर आपने 2.25 रोटी भी खाई तो आपकी तपस्या हो गई, लेकिन वो तपस्या बहुत छोटी से भी छोटी है। उनोदरी तप बोलेंगे कि आपने एक टुकड़ा भी कम खाया। और पहले के लोग क्या करते थे, 2 रोटी खानी होती तो उसमें एक टुकड़ा निकाल करके, क्योंकि पहले ऐसे छोटे छोटे आंगन में बैठ के खाते थे, कोई कुत्ता आ जाता, एक टुकड़ा उसको देते, भी 2 रोटी खानी है, तीसरी नहीं खानी, उसमें से एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया करते हैं। ना चाहते हुए भी उनका उनोदरी तप, बोलते क्यों नहीं, उनोदरी तप होता था। पहले के लोग ये करते थे, मैंने रोटी 2 ही खानी है, उसमें से भी कुछ टुकड़ा कुत्ते को डाल देते, तो उनकी तपस्या भी हो जाती, खुद भी खा लिया और पास में बेटा होता कुत्ता भी खा लेता था, लेकिन तीसरी रोटी वो नहीं खाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इंसान, यानी कि पशुओं का चारा भी खा जाता है ना, और फिर चारा घोटाला कर देता है ना। पशुओं का चारा खा करके चारा घोटाला कर देते हैं, और कोई गाय का खाना खा जाता है, कोई कुत्ते का भी खा जाता है, कोई छोड़ता ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आज किसी दूसरे के हिस्से का जो खाना खाना शुरू कर दिया ना, वो व्यक्ति, उसे आप क्या कहेंगे?
अब चारा इंसान खाता थोड़ी है, लेकिन लालू जैसे चारा भी खा गए। तो ये कहते हैं कि कम खाओ, हमेशा जितना आपको जितनी भूख है उससे आप कम खाएंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर आता है गम खाओ। एक बात आती है गम खाना। जो व्यक्ति गम खाते हैं, गम खाने वाले व्यक्ति कभी भी, एक हरियाणा में कहावत आती है कि आप कीचड़ में कंकर फेंकेंगे तो छींटे तो आपको भी लगेंगे। क्या? अगर आप कीचड़ में कंकर फेंकोगे तो छींटे तो आपको भी लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि गम खाना बहुत जरूरी है। आप गम खाइए। जहां परिवार को जोड़ने की बात आती है तो गम खाइए। और मेरे जो दादा गुरुदेव के जो गुरु, यानी कि मेरे दादा गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब, और उनके गुरु हैं भागमल जी महाराज साहब। भागमल जी महाराज साहब के जो बड़े शिष्य थे त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब, प्रेम सिंह महाराज साहब के बड़े गुरु भाई हो गए। लेकिन वो दीक्षा में इतने बड़े थे कि एक बहुत ज़्यादा बड़े थे। प्रेम सिंह महाराज साहब की उम्र से भी बड़ी तो उनकी दीक्षा थी त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब की। व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो गाली खा सकता है। समझ रहे? समाज में उसी व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो गाली खा सकता है, ऊंचा नीचा सुन सकता है, बुरा भला सुन सकता है, बोल सकता नहीं। जो गालियां भी खा सकता है ना, और गालियां भी खाने के बाद में और फिर भी वो समाज के काम करता है, यानी कि समाज के पद पे उस व्यक्ति को आना चाहिए जो गालियां खा करके 70 बातें सुनता है और फिर भी हाथ भी जोड़ता है और समाज के काम भी करता है ना। और फिर भी क्या है, फिर भी कहता है अगर कोई गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अगर किसी की ऐसी आदत है तो उसे समाज के पद पे आगे, ये मेरे दादा गुरुदेव, उनके गुरु भाई भागमल जी महाराज के शिष्य त्रिलोक मुनि जी महाराज बोलते थे कि समाज के पद पे उस व्यक्ति को आना चाहिए जो गालियां खाने की हिम्मत रखता हो, जो अपने आप को झूठा कहलवाने की हिम्मत रखता हो कि ये तो झूठा है, इतना पैसा धर्म की यानी कि दान पात्र में आया था, इतना ही कहाँ गया। जो 70 बातें सुनने की हिम्मत नहीं रखता उसे कभी समाज के पद पे नहीं आना चाहिए। ये त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब बोलते थे कि कम खाओ। और एक आश्चर्य हुए हैं काशीराम जी महाराज साहब, जिनका देवलोक हुआ अंबाला में। सम्मेलन था, बहुत साल पहले सम्मेलन था। उन्होंने दो सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा कि गम खाओ नम जाओ। ये आचार्य श्री काशीराम जी महाराज साहब ने दिया था। एक तो ये सूत्र दिया था और दूसरा उन्होंने सूत्र दिया था संतरा और तरबूज, कि हमारी जो समाज है ना, हमारी समाज को संतरे की तरह नहीं तरबूज की तरह रहना चाहिए। ये काशीराम जी महाराज साहब ने एक सूत्र दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमारी समाज आज के समय में क्या है, संतरे जैसी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी समाज संतरे जैसी नहीं तरबूज जैसी बन जाए। तो समाज ने पूछा कि गुरुदेव कैसे? तो काशीराम महाराज साहब आश्चर्य थे। वो कहने लगे कि संतरा जो है बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन अंदर से बटा हुआ होता है ना। अंदर से जो बट गया वो खत्म हो गया। तो तरबूज बाहर से अलग अलग, बोलते कि नहीं, तरबूज बाहर से अलग अलग दिखाई देता है, ऐसा लगता है ये तो बटा हुआ है, इसमें तो कोई दम नहीं है, और देखते हैं अंदर से ठोस मिलता है। तो आश्चर्य काशीराम जी महाराज साहब फरमाते थे कि हमारी जैन समाज को संतरे का नहीं तरबूज का रूप लेना चाहिए। अगर हम तरबूज बन गए सब कुछ है, अगर हम संतरा बन गए तो कुछ नहीं है। वैल्यू और मनी के हिसाब से संतरे की कीमत ज़्यादा है, लेकिन आपको तरबूज आपको जोड़ के रखता है, तरबूज आपको जोड़ के रखता है।
किसी ने संतरा खरीद लिया, ऑरेंज खरीदने के बाद में आप जल्दी से किसी से पूछोगे नहीं कुछ खाओगे, और तरबूज आपने खरीद लिया तो आप पड़ोसी से पूछ लोगे कुछ खाओगे। गलत तो नहीं कहा? वो चीज सबसे अच्छी है जिसको खरीदने के बाद में आप दूसरे से पूछो भैया आप भी थोड़ा सा ले लो। संतरा इतना सा होता है, कोई पूछता ही नहीं है भैया थोड़ा सा ले लो। कोई पूछता है? नहीं पूछता। आपके हाथ में यानी कि 2.5 किलो का 5 किलो का तरबूज है, पैसे तो उसमें भी लगे हैं, वो पड़ोसी को पूछ लेगा, और आप खा रहे हैं किसी बराबर में बैठे से पूछ लेंगे आप भी थोड़ा सा ले लो। और संतरे में कोई पूछता है आप भी थोड़ा सा ले लो? वो है ही थोड़ा सा, दूसरा वो महंगा आया है। तो काशीराम जी महाराज फरमाते थे कि आप तरबूज की तरह रहना शुरू कर दो, संतरे की तरह मत रहो। और त्रिलोक मुनि जी महाराज फरमाते थे कि आप क्या है 50 गालियां 70 गालियां खाने की हिम्मत रखते हैं तो आप कहें कि मुझे समाज का पद चाहिए। अगर गालियां खाने की हिम्मत नहीं रखते तो आप घर जाके बैठ जाइए, आपके पास फिर कुछ नहीं है। जो गालियां नहीं खा सकता तो वो घर बैठ जाए, और जो गालियां खा सकता है वो धर्म स्थान में आ जाए। समझ रहे? धर्म स्थान को वही व्यक्ति चला सकता है जो गालियां खा सकता है, जो नहीं खा सकता वो नहीं चला सकता। ये बड़े बड़े गुरुओं की बात, महापुरुषों की बात आपके समक्ष रखी है। तो काशीराम जी महाराज फरमाते थे कि गम खाओ। अगर आप गम खाने की हिम्मत रखते हैं, आप परिवार का गम खाते हैं, आप समाज का गम खाते हैं, तो फिर समाज भी आपकी है और परिवार भी आपका है। ना तो गम नहीं खाओगे, परिवार भी आपका नहीं और समाज भी आपके नहीं है। फिर बात आती है कि नम जाओ, झुकने की प्रवृत्ति। जो व्यक्ति सामाजिक है, समाज का व्यक्ति है, ध्यान से सुनना, अगर समाज का व्यक्ति समाज के सामने झुक जाए, समाज का व्यक्ति संतों के सामने झुक जाए तो टेंशन खत्म हो जाए। तो वो फरमाते थे कि इस झुकने की आदत हर किसी को डालनी चाहिए। जहां झुकने की आदत खत्म हो गई तो वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। एक बार क्या हुआ, एक संत जब भी कोई बात होती वो क्या बोलते? तभी तो, तभी तो, तभी तो। सभी लोग सोचते पता नहीं ये वर्ड पता नहीं, ये समझ नहीं आया ये कैसे बोलते। एक राजा की सवारी आ रही थी और संत जो ना बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे। तो उसमें सैनिक आते हैं, अरे ओए बाबा खड़ा, साइड बैठो जा करके। तो संत ने कहा तभी तो, तभी तो। संत नहीं उठे, अब वो बोलते रहे, गालियां भी दे दी, लेकिन संत ने कहा तभी तो, तभी तो। पता नहीं कैसा उल्टी खोपड़ी का संत, समझ ही नहीं आता है। इसको इतना समझा लिया राजा आएगा और इसको फिर यानी कि कितनी बड़ी सजा देगा, कुछ नहीं कह सकते। और इसके भी एक ही तभी तो, तभी तो। फिर उसके बाद में सेनापति आता है, अब वो भी काफी ज्यादा कठोर बोलता है। फिर संत कहने लगे तभी तो, तभी तो, लेकिन वो संत नहीं उठे। पता नहीं कैसा समझ नहीं आता इसको, राजा की सवारी निकल रही है, रास्ते के बीच में बैठे, इसको एक ही बात आती है कि तभी तो, इसको और कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद में मंत्री आते हैं, वो कहने लगे गुरुदेव आप थोड़ा सा साइड में बैठेंगे, यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है, आप इधर पधारिए। और राजा भी बस आपके पीछे आ ही रहे हैं। तो गुरुदेव ने, उस संत ने कहा तभी तो, तभी तो। फिर भी वही बात, अब मंत्री भी साइड में खड़े हो गए। राजा पास में आते हैं और मंत्री ने कहा कि राजन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने पहले यानी कि सैनिकों ने बोला और उसके बाद सेनापति ने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, मैंने वंदना भी कर ली, मत्था भी झुका लिया, लेकिन ये क्या बोलेंगे आप खुद सुन लो। ये कहा तो उसमें राजा कहने लगे गुरुदेव आप थोड़ा सा साइड में पधारेंगे, तभी तो,
तभी तो। जब राजा ने ये कहा तो राजा ने मंत्री को कहा कि आप रथ को रास्ते से नीचे उतार लें, नीचे उतार करके फिर आगे से चढ़ा लें। संत बैठे, उनको बैठे रहने दो, वो अपनी समाधि में, आपको क्या जरूरत है उनकी समाधि भंग करने की। मेरा रथ अगर नीचे से होके निकल सकता है तो क्या टेंशन है। तो फिर जैसे ही उनका रथ आगे निकल गया और आगे जाने के बाद में उसमें संत ने फिर कहा जोर की आवाज में, तभी तो, तभी तो। अब वो संत जब जैसे बोलते हैं और राजा उनके पास आते हैं, गुरुदेव मैं पूरी तरह से खुश हूँ, मस्त हूँ आपके दर्शन करके, मुझे ये बताइए इसका मीनिंग क्या है, मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ आया। तो संत कहने लगे आपके सैनिक जैसे हैं, तो मेरा मीनिंग ये था कि सभी के लिए अलग अलग मीनिंग है। सैनिकों ने कहा मुझे 10 गालियां सुना दी, तो मैंने कहा कि तभी तो, इसका मतलब था तुमने जैसे कर्म कर रखे हैं तभी तो तुम सैनिक हो। हाँ जी, तुमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, आज प्रेजेंट में ऐसे कर्म कर रहे हो तभी तो सैनिक हो, और सैनिक ही रहोगे जिंदगी भर, और कुछ नहीं बन सकते। सेनापति आया तो उसने थोड़ी सी कम सुना दी, तो मैंने कहा कि तभी तो आप सेनापति हो, जो ऑर्डर देना आता है आपको तभी तो आप सेनापति हो, तो तभी तो आप सेनापति रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते, राजा तो बन नहीं सकते। फिर मंत्री आए, उन्होंने बहुत अच्छा यानी कि मुझे सम्मान दिया, मुझे इज्जत दी, और फिर उसमें मैंने कहा कि तभी तो, मेरा मतलब था कि जैसे आपने रिस्पेक्टेड, आपने वर्डिंग जो की है ना, इसलिए आप मंत्री बने हो, आप मंत्री बने रहोगे, तभी तो आप मंत्री हो। कहा कि मैंने भी आपको वही बोला, आपको सम्मान दिया, कहा कि आपने और भी ज्यादा मुझे सम्मान दिया, तभी तो आप राजा ही पब्लिक ने इसलिए बना रखे हो, समझ रहे, पब्लिक ने आप राजा इसलिए बना रखे हो, तभी तो आप राजा ही रहोगे। जब ये बात कही तो सैनिक क्या, पूरी सेना संत के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। संत ने कहा जो जैसे कर्म करता है तभी तो वो वैसा ही बन जाता है। हाँ जी, वैसा ही बन जाता है, उसको वो उस कर्म जीवन में, उस जन्म में वो वैसा ही रहता है। जैसा आप यानी कि दे रहे हो वैसा ही ले रहे हो। तो जब ये बात कही तो संत कहने लगे मेरे लिए जो वर्ड है ना तभी तो, ये हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है। एक यानी कि घर में माता बहन जैसा काम करती है तभी तो आप वैसी हो, आप ऐसा करती हो तभी तो आप ऐसी हो, समझ रहे। तो तभी तो का ये मीनिंग है, जो संसार में जैसा कर्म करता है तभी तो आप ऐसे हो। तो संत ने जब ये कहा तो उसमें क्या है, सभी कहा कि हम जब तक जिएंगे इस वर्ड को हम याद रखेंगे कि मेरे साथ, तो उसमें कहा कि मेरे साथ ये हुआ तभी तो, मतलब मैंने भी तो ऐसे किया। तो ये बात हुई, और मैं कहना चाहूँगा अब आपकी इंग्लिश थ्योरी में मैं आपको आना चाहूँगा, क्योंकि आप इंग्लिश को ज़्यादा यूज करते हो, है ना। तो इसमें 3 वर्ड्स आप अपने पल्ले पे बांध के चलें। नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 सॉरी, और नंबर 3 थैंक यू। ये 3 चीज़ें आप अपने पल्ले में बांध लें, ठीक है। कभी भी आप किसी से बोले, अगर या तो आप पूरी तरह से इंग्लिश बोलना बंद कर दो, समझ रहे मेरी बात को, आज से ही इंग्लिश बोलना बंद कर दो, पहले सीखो। अगर आपने इंग्लिश यूज करनी है तो इंग्लिश बोलना पसंद करते हो, प्लीज़ आप मुझे ये चीज़ देंगे, प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करेंगे, प्लीज़ आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी आप ऐसा करेंगे, तो आप ये यूज करें। और फिर यानी कि कोई भी ऐसी जरा सी भी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कई बार करते हैं आई एम वेरी सॉरी, अरे ये कोई बोलने का मतलब आपके फेस पे भी वो झलकना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश यूज करते तो हर समय आपके पास सॉरी होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज हमें ये सिखाती है जब भी आप काम करें थैंक यू,
वेरी थैंक यू, आपने मेरा काम किया। प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले आप मेरा नंबर लीजिए, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपका साथ दूंगा। प्लीज़ मेरा भी नंबर नोट करें। तो ये आपके पास में प्लीज़, थैंक यू, सॉरी अगर वर्ड नहीं है तो फिर आप इंग्लिश बोलते क्यों हैं? कई जेंट्स लेडीज ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सामने जानबूझ के इंग्लिश यूज करनी होती है। मैं उनको कई बार कहता हूँ आप हिंदी भी तो बोल सकते हैं, है ना? है कुछ, मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने जब भी आप बात करेंगे तो एक सेंटेंस वो मेरे सामने इंग्लिश में बोलते हैं और दूसरी बार फिर मुझे हिंदी में बोलते हैं। मैं कह भी देता हूँ मुझे आपकी इंग्लिश समझ आ गई, बट मैं देश प्रेमी हूँ, मुझे ये सेंटेंस छोड़िए, मुझे हिंदी का वाक्य बता दिए, समझ आ गया बस। समझ रहे हैं? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो ओल्ड एज की भी ना, हमारे सब लेडी फिंगर ले लो, मैं कह भिंडी दे दो, ये अपने पास रख लो। तो मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखें। और ये 3 शब्द तो आपके पास है नहीं, इंग्लिश बोलने वालों के पास में भी ये 3 चीज़ें मैंने बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ये कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद शीतल होए। और एक व्यक्ति ने फरमाया है कि हमें आदेश की भाषा, दूसरा आलोचनात्मक, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। और जब किसी भी के साथ में भी आप काम करना है, करवाना है, एक 3 बातों के ऊपर मैंने विशेष प्रकार से बोला था, करना, करवाना और अनुमोदना करना। जब भी हो तो उसमें उस व्यक्ति से बात करें और उससे मिले। आज इतना ही मेरा रहेगा कि आप कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। जब आप कम खाओगे, नम जाओगे और काम का बोलो और कम बोलो, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपके समक्ष मेरा रखने का भाव रहा। इतना ही। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो क्रेज बढ़ चुका है, सेल्फी का क्रेज बढ़ चुका है। और याद रखें, सेल्फी तभी अच्छी आएगी जब व्यक्ति गम खाता है और नम जाता है। जिसका नेचर भी बेस्ट होता है उसकी सेल्फी अच्छी आती है। इसमें कोई कलर से रिलेटेड कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? कई बार तो गोरे चिट्टे लोग हैं, अंग्रेज लोगों की भी सेल्फी देखने में मज़ा नहीं आता है। और कई बार कूड़े के ढेर पे खड़ा हुआ एक काले कलूटे शरीर वाला एक बच्चा भी अगर सेल्फी अपने छोटे से फ़ोन से लेता है, कीपैड वाले फ़ोन से जिसका छोटा सा कैमरा है, वो भी अच्छा लगता है। देखिए उसका नेचर बोलता है। सेल्फी बोलती है कुछ नहीं है, नेचर अगर बोलता है तो बहुत कुछ है। बस ये समझिए, ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया। आवाज नहीं आई। उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा रह गया थोड़ा, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई।